गाइस तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th के फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वैद्युत धारा का पहला लेक्चर लेकर। गाइस आज का ये लेक्चर वैद्युत धारा का पहला लेक्चर होने वाला है। गाइस इससे पहले हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के मैं सभी पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से 15 लेक्चर में कंप्लीट किया था। साथ में मैं फर्स्ट चैप्टर का मैं एक 1 शॉट लेक्चर भी दे दिया हूँ, जिसमें मैं 4 घंटे में पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हूँ। विद पूरी थियरी उसमें कंप्लीट किया हूँ। साथ में जो भी न्यूमेरिकल्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर में उस न्यूमेरिकल को भी कराया हूँ 4 घंटे में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं या फिर आगे बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कराते हुए पूरे चैप्टर को 4 घंटे में मैं एक साथ कंप्लीट कराया हूँ। आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं सेकेंड चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया हूँ। हाँ, हालांकि कुछ पॉइंट्स अभी छोड़े हैं मैं, जो कि पॉइंट्स आप सभी के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बुक वगैरह में दिया हुआ है। मैं उसे भी कराऊंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य है एक स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट अप्रोच से पहले सभी चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट करा दें। उसके बाद उन सभी टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये होता है कि पेपर टफ बनाने के लिए एग्जामिनर उन पोर्शन से क्वेश्चन पूछ देता है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो थोड़ा कम पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग कर लेंगे। इससे आपकी पूरी अच्छी से तैयारी हो जाएगी। उन चीज़ों की भी तैयारी हो जाएगी जो हमेशा पूछे जाते हैं, वे आपको ज़्यादा तैयार हो जाएंगे, और जो थोड़ा कम पूछे जाते हैं वे सभी भी हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे आपकी तैयारी करा रहा हूँ, केवल वैसे जुड़कर डेली की डेली क्लास में प्रेजेंट होइए और डेली की डेली पढ़ाई करते रहिए। 100% आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे और आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी होगी। साथ में गाइस मैं आपको बता दूं, जल्दी मैं आपके फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर लेने वाला हूं। अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर मैं जल्द ही फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट इस गुलाम बैच में लेने वाला हूं। असाइनमेंट टेस्ट होगा, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होता है ना, बोर्ड एग्जाम का पेपर होता है, उसी तरीके से टेस्ट होगा, ताकि आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर तैयार हो सकें। चैप्टर वाइज चैप्टर अपने आप की तैयारी को जांच सके। चैप्टर वाइज चैप्टर ये जान सके कि आपसे क्या गलती हो रही है, आखिर वे गलती कौन है जो एग्जाम में हो जाती हैं। उन सभी गलतियों को जान सके और उन्हें एग्जाम से पहले, बहुत समय है अभी एग्जाम को लेकर, उससे बहुत ही पहले आप सभी लोग उन गलतियों को सुधार कर एग्जाम में एक सही तरीके से जाएं और एग्जाम को फोड़ कर आएँ, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएँ, एग्जाम में 90+% प्राप्त करके आएँ। इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी गाइस। मैं आप सभी के लिए डेली क्लासेस दे रहा हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक। संडे को मैं टेस्ट लेने का प्लान कर रहा हूँ, देखता हूँ इसी संडे को, नहीं फिर अगले सप्ताह में, जैसे ही मुझे समय मिलता है। थोड़ा एप्लीकेशन पे कुछ वर्क चल रहा है, एप्लीकेशन पे थोड़ा बग वगैरह आ गया है, तो जैसे ही वे सभी चीज़ें सही होती हैं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल टीम से, जो इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनसे मैं संपर्क में हूँ, वैसे ही मैं आप लोगों का टेस्ट का मतलब अनाउंसमेंट कर दूंगा, या समझिए इस संडे को आपका टेस्ट होने ही वाला है। मैं यही कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो गाइस चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, जल्दी सभी लोग जो नए स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर गुलाम बैच है, उस गुलाम बैच में ज्वाइन कर लीजिए। गुलाम बैच को कैसे ज्वाइन करना है, नीचे एक वीडियो है, उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ ना, फर्स्ट चैप्टर का पूरा PDF, क्लास नोट्स मिल गया है। लास्ट में क्लास नोट्स के लास्ट में मैं काफ़ी क्वेश्चन भी दिया रहता हूँ। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना, उसका भी मैं जल्दी वहाँ पर क्लास नोट्स अपलोड कर दूंगा। अभी क्लास नोट्स बन रहा है, नए नए क्वेश्चन खोज के उसमें लगाए जा रहे हैं। बहुत मेहनत पड़ती है कुछ लगाने में, वो मैं कर रहा हूँ, जल्दी वहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के वहाँ पर PDF अपलोड हो जाएंगे और टेस्ट वगैरह भी आपको वहाँ पर देने को मिलेंगे। साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये व्हाट्सएप नंबर है 930 577 1375, व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है। इस पर आप लोग टेलीग्राम कर दीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए अगर ज्वाइन होने में कोई समस्या होती है तब। लेकिन एक बार अपने से ट्राई करने के बाद, नीचे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में भी देने के लिए। और जो स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन है पहले से, वे सभी लोग से अगर आप लोग हेल्प मांगे कमेंट बॉक्स में, तो वे सभी लोग भी आपको हेल्प कर देंगे। तो वहाँ पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वीडियो को देखकर एक बार अपने से ट्राई कर लेना, तब इसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट करते हैं, 2-3 दिन लग जाता है रिप्लाई करने में, बताने में, तो 2-3 दिन का आपका समय बेकार होगा, ठीक है। इसलिए अपने से ट्राई करने के बाद ही प्रयास करना, ओके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ में PDF वगैरह तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम
ग्रुप का भी लिंक है, कहीं पर भी आप ज्वाइन हो जाइए, सभी जगह पर आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे वैद्युत धारा के बारे में जानना पड़ेगा, करंट के बारे में जानना पड़ेगा। करंट जानती हो ना, आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही होगी, करंट से ही चलती है। आपके घर में अरे यार जब मन करा तब मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हो, कैसे लगाते हो? करंट के जरिए लगाते हो। और करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम के बारे में, जो कि क्लास 10 में आप लोग पढ़े थे, उसी के आधार पर वही सभी चीज़ें पढ़ना है आपको। किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छी सर्किट को सॉल्व करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे सिलेबस में देखेंगे तो 5, कभी कभी 5 अंक लिखता है, ठीक है, 3 अंक भी लिखता है। तो कभी कभी कोई निश्चित नहीं होता है, कभी कभी 3 अंक में भी पूछ लेता है क्वेश्चन, कभी कभी 5 अंक में भी पूछ लेता है। तो परेशान नहीं होना है, तरीके से पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना है, सभी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत धारा। तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत धारा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग करिएगा वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। और सभी लोग डेली क्लास में प्रेजेंट हुआ करिए, और जो डेली क्लास में प्रेजेंट होते हैं सभी लोग पहले प्रेजेंट सर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। देखिए वैद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। कोई भी चालक है उसमें आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? को वैद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? किसी भी चालक के आवेश प्रवाह की दर को, किसी भी चालक में, कोई भी चालक हो, आप एक वायर को ही ले लीजिए, उसमें आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। इसका एक और डिफिनेशन है, एकांश समय में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एकांश समय में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एकांश समय में प्रवाहित होने वाले वैद्युत आवेश को या आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन है, इसे भी लिख लीजिए, अगर ये याद नहीं होता तो ये याद कर लेना। या किसी चालक से एकांश समय में, किसी चालक से या किसी चालक में से एकांश समय में प्रवाहित, एकांश समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए ये डिफिनेशन, दोनों डिफिनेशन को लिखिए कमेंट बॉक्स में कि एकांश समय में किसी भी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। या फिर किसी भी चालक से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाली धारा को, आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। कोई भी लिख सकते हो। या फिर आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। कुछ भी डिफिनेशन लिख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, एक बार सभी लोग टाइप करें। सभी लोग टाइप करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग टाइप करेंगे। देखो ईमानदारी से पढ़ाई करो भाई मेरे, ईमानदारी से पढ़ाई करो। माँ सरस्वती आपकी मेहनत की, माता रानी आपकी मेहनत का फल आपको जरूर देंगी। मेहनत करो, पसीना बहाओ। एक बार फिर से समझो, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक से एकांश समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, लिख देती है यहाँ पर। वैद्युत धारा को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारा, मान लीजिए Q आवेश जो है T समय में प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा क्या होगा? माना यहाँ पे लिखेंगे आप सभी लोग, माना Q आवेश T समय में प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या होगी? वैद्युत धारा क्या होगा पता है? I इज इक्वल टू होगा
Q अपान टी, यानी टी समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। एक बात फिर से सभी लोग समझिएगा, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। दो डिफिनेशन आपके सामने हैं। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है तो वैद्युत धारा I इक्वल टू Q अपान T होगा। Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है तो वैद्युत धारा I इक्वल टू क्या होगा? Q अपान T। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा I, यानी धारा जो है अदिश राशि होता है। अदिश राशि होता है। धारा कैसी राशि होता है? अदिश राशि होता है। धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इसका कोई दिशा नहीं होता है, धारा अदिश राशि होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो वैद्युत धारा होता है इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। बात समझिएगा सभी लोग, इसका SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एक अन्य मात्रक होता है, क्या होता है? अन्य मात्रक होता है। अन्य मात्रक होता है, इसका अन्य मात्रक होता है। अन्य मात्रक क्या होगा? देखिए I इक्वल टू क्या है? Q अपान T है, तो यहां से लिखेंगे अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, इसका अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। इसका अन्य मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकंड। यानी 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर का परिभाषा है। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। 1 एम्पियर क्या होता है? देखिए 1 एम्पियर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं 1 एम्पियर? जानते हैं आप लोग? देखिए 1 एम्पियर का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए 1 एम्पियर क्या होता है? हम लोग क्या कहते हैं? आप लोग जानते हो, धारा I इक्वल टू क्या होता है? Q अपान T होता है। धारा I इक्वल टू Q अपान T। Q को हम लोग क्या माने? 1 कूलाम माना। Q को मैंने 1 कूलाम माना। T को हमने माना 1 सेकंड माना। Q को मैंने 1 कूलाम माना, T को 1 सेकंड माना, तो धारा क्या निकलेगी? 1 एम्पियर। यहाँ से डिफिनेशन आपका बन गया। क्या डिफिनेशन आपका बना? यानी 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी भी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी चालक, 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड, किसी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। 1 एम्पियर क्या होता है? डिफिनेशन पूछता है आपके एग्जाम में कि 1 एम्पियर का डिफिनेशन लिखिए, तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? 1 कूलाम का आवेश किसी चालक में, मान लीजिए मार्कर कोई चालक है, इसमें 1 कूलाम का आवेश में 1 सेकेंड तक प्रवाहित कर दें तो जो धारा बहेगी उसे 1 एम्पियर की धारा कहलाएगी। बात समझिएगा सभी लोग, क्या होता है 1 एम्पियर का डिफिनेशन? 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी भी चालक में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। मैं कई प्रकार से इसका डिफिनेशन बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ एक बार सभी लोग इसका डिफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे सभी टॉपरों जो कि इस साल की बोर्ड में सभी का जो 90% लाने वाले हो, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे इसका डिफिनेशन क्या होगा। 1 एम्पियर की वह धारा है जो कि किसी भी चालक में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होता है?
1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड ये होता है। यानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड के बराबर होता है। एक बार सभी चीज़ों को मैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीट करूँगा, उसके बाद इसके आगे की चीज़ों को मैं देखूँगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊँगा। क्या है चीज़ें, सभी को पढ़िए एक बार। एक वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा को, दर को हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेशों की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक के एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। मैंने 2 डिफिनेशन बताया। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। किसी भी चालक के एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। धारा आई इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। यह एक अदिश राशि होती है। धारा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। धारा का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अन्य मात्रक क्या होता है इसका? I इज इक्वल टू Q/T। अन्य मात्रक क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T से अन्य मात्रक निकालोगे तो कूलाम प्रति सेकेंड होता है। यानी इसका मात्रक 2 होता है, एम्पियर और कूलाम प्रति सेकेंड। एम्पियर और कूलाम प्रति सेकेंड। जरा सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इसका वीमी सूत्र लिखेंगे, ठीक है। यह एक अदिश राशि होती है। 1 एम्पियर का डिफिनेशन बात करें तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन क्या होता है? 1 एम्पियर वह धारा है, 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी भी चालक से 1 सेकेंड में उसमें 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। 1 एम्पियर कैसी धारा है? 1 एम्पियर वह धारा है जो कि किसी भी चालक से 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। 1 एम्पियर इज इक्वल होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लिखिएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। इसका वीमा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो। उसके बाद मैं धारा की दिशा में बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद मैं धारा की दिशा आप लोगों को बताऊंगा क्या होता है। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा कूलाम बैच से, भाई बता दे रहा हूं। पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। आइए चलिए क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, तब उसके आगे चल देखते हैं। देखिए यहाँ पर सामने एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी के लिए लिखा हूँ, जिस न्यूमेरिकल से थोड़ा सा आपको ये समझ में आएगा कि कैसे धारा के फार्मूले का यूज करते हैं और कैसे धारा के फार्मूले में फर्स्ट चैप्टर वैद्युतावेश के फार्मूले को कलेक्ट करके क्वेश्चन बनाता है। एक ही क्वेश्चन मैं उठाया हूँ। हाँ, अब मैं जल्दी आप लोगों का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर सभी का, ठीक है। जल्दी तैयार रहना आप सभी लोग, टेस्ट के बाद मैं ये कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? किसी बिंदु P से Q की ओर, किसी बिंदु P से Q की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। तो वैद्युत धारा की मान और दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? N 10⁹ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने समय में? T इज इक्वल टू कितना है? 10⁻³ सेकेंड। अब आप जानते हो धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T होता है। जबकि आप लोग यह भी जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है? NE होता है, जहाँ पे N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, जो कि मैं बताया हूँ आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में। तो वही यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे Q के स्थान लिखेंगे NE/T। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे अधिक ये डीप में नहीं जाता है। Q के स्थान पर NE लिखवा देता है या कहीं कहीं पर Q का मान डायरेक्ट दे देता है। अगर NE देता है तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट पूछता है तो आप डायरेक्ट Q/T का मान रख देना। एक बात ध्यान रखना, मात्रक का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना Q NE हो जाएगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे सीधे सीधे N का मान दिया है 10⁹, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 T का मान होता है 10⁻³ T का मान होता है 10⁻3, ठीक है। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे, देखिए 10⁹ और 10⁻19। मैंने आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि हमसे टेलीग्राम पे पूछते हैं
10⁻+9 है, यहाँ पर नीचे गुणा है 10⁻19 है, यही है ना। अगर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान देना सभी लोग जिन्हें नहीं आता है, कुछ लोग मुझसे टेलीग्राम पर पूछते हैं, ध्यान देना। अगर नीचे आधार सेम है, यहाँ पे 10 यहाँ पर 10, दोनों जगह 10 है, तो ऊपर वाले का योग हो जाता 9 + -19 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा। i = क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻9, ठीक है। अब नहीं 10⁻10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 19 में से 9 जाएगा तो 10 ही बचेगा ना, ठीक है। 10⁻10 नीचे क्या है 10⁻3, ये 10⁻3 और 10⁻10 कटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 × 10⁻7 कूलाम, सॉरी एम्पियर। इस तरह से इस क्वेश्चन को लिखते हैं। बात करते हैं इसकी दिशा क्या होती है। दिशा मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आप एम्पियर निकालने सीख जाओ। धारा का मान निकालने सीख गए सभी लोग, धारा का मान निकालने सीख गए, तो चलिए अब हेडिंग करिए वैद्युत धारा की दिशा। फटाफट सभी लोग हेडिंग कीजिए वैद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। वैद्युत धारा की दिशा, देखिए वैद्युत धारा की दिशा जो होता है वह अगर कोई धनावेश आवेश है, यानी अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, क्या है कोई पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव आवेश है, अगर मान लीजिए ऐसे है, अगर कोई पॉजिटिव आवेश ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे धारा की दिशा क्या होगी, पॉजिटिव आवेश की दिशा में होगी। और वहीं पे कोई ऋणावेश है जा रहा है तो उसकी विपरीत दिशा होगी। बात समझ में आ रहा है। देखिए अगर कोई धनावेश होता है तो धनावेश की दिशा ही धारा की दिशा होती है। धनावेश की दिशा ही धारा की दिशा होती है, पहला पॉइंट है। अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, मैं बता रहा हूं आपसे, अगर पॉजिटिव आवेश आपके स्कूल से आपके घर जाता है, मान लीजिए आवेश नाम का कोई स्टूडेंट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वह आपके स्कूल से आपके घर जाता है तो धारा की दिशा भी आपके स्कूल से आपके घर ही जाएगी। वहीं पर अगर कोई निगेटिव आवेश है, कोई आवेश है जिसका नाम है निगेटिव आवेश, अगर वह आपके स्कूल से आपके घर जाता है तो धारा आपके घर से स्कूल आएगी। यानी निगेटिव आवेश की दिशा के विपरीत धारा चलती है। बात समझ में आए। धारा की दिशा क्या होती है, अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो पॉजिटिव आवेश की दिशा में धारा की दिशा होगी, अगर निगेटिव आवेश होगा तो निगेटिव आवेश की विपरीत दिशा में धारा की दिशा होगी। निगेटिव आवेश की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा, धारा की दिशा होगी। बात समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हेडिंग है आपका वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है। देखिए आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, आवेश का स्थानांतरण क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश का स्थानांतर ये क्या लिख रहे हैं हमें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है, या विद्युत का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखिए आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, वैद्युत चालन कहलाता है। देखिए समान ताप पर क्या होता है, सामान्य ताप पर, बात को समझिएगा, समान ताप पर
तापीय विक्षोभ के कारण, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, इस बात को समझिएगा। तापीय विक्षोभ शब्द क्या है? देखिए तापीय विक्षोभ क्या होता है, तापीय विक्षोभ क्या होता है? देखिए ताप अधिक कम हुआ, सामान्य ताप पर क्या हुआ, मान लीजिए ताप कम अधिक हुआ, जब ताप अधिक कम होता है तापीय विक्षोभ के कारण क्या होता है, कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक को क्या करते हैं, मूल नाभिक से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, मूल नाभिक से पृथक हो जाते हैं। सामान्य ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से विक्षोभ हो जाते हैं, मूल नाभिक से पृथक हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। बात को समझिएगा, सामान्य ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से क्या हो जाते हैं, विक्षोभ हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब समझिएगा बात को, सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तापीय विक्षोभ के कारण मूल नाभिक से टूट जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, जिससे उनकी गति हो जाती है अनियमित गति ऐसे जिगजैग पोजीशन में गति करने लगते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। यह गति क्या कहलाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये जो गति होते हैं, जो गति करते हैं ना, चालक या यादृच्छिक जो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, तब ये लिख सकते हैं आप लोग, तब इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं, और यही गति क्या कहलाती है, यह गति क्या कहलाती है, यह गति, यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, यह इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, सामान्य ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूल नाभिक से टूट जाते हैं, टूटने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन यह नियमित गति करने लगते हैं, जो गति करते हैं वही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी के कारण एक धारा बहती है। ये सभी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। बात को समझिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर हो, घर से आपको मारकर भगा दिया जाएगा, तो आप इस दोस्त के घर, उस दोस्त के घर एक दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, फिर दोस्त भी मारकर भगा देगा, तो आप लोग मुक्त तरीके से यहाँ वहाँ गति करोगे पागलों की तरह, तो क्या कहलाओगे आप लोग, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाओगे, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर चालक इलेक्ट्रॉन कहलाओगे। और धारा जो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है, कैसे बहती है ये सभी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएंगी। बोलिए आज का लेक्चर कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। वैद्युत धारा की दिशा ये आप लोग जरूर याद रखना, पॉजिटिव आवेश की दिशा में होती है, निगेटिव आवेश के विपरीत दिशा में होती है। अगर आपके कॉलेज से पॉजिटिव आवेश आपके घर जाएगा तो धारा भी पॉजिटिव आवेश के साथ साथ जाएगी, लेकिन वहीं पे निगेटिव आवेश जाएगा घर आपके तो धारा आपके घर से कॉलेज चला आएगा, मतलब उल्टा जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी को। एक बार सभी लोग जितने लोग हैं एक बार माँ सरस्वती का स्मरण करें, वंदना करें विद्या की देवी की, और उनसे प्रार्थना करें पॉजिटिव एनर्जी की, और ईमानदारी से मेहनत करें। निश्चित रूप से आप लोग बोर्ड में अच्छा परसेंटेज लाओगे और अच्छी आप लोग करोगे, ठीक है। बस ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को। आप लोगों को लेक्चर का PDF जो है जल्दी मैं अपलोड करा दूंगा, 1 दिन का डिले होगा, जल्दी मैं इसको थोड़ा समय रेगुलर कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थोड़ा मुझे भी बहुत से काम है और टीचर्स वगैरह को मुझे लाना है अभी आप लोगों को बायोलॉजिस्ट के लिए, तो ये जल्दी स्टार्ट होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।